घनघोर अंधकार, गगन में दानवों के क्रूर अट्टहास और ध्वंस का माहौल चारों ओर फैला हुआ था। देवी अंबिका और चामुंडा के असाधारण पराक्रम ने शुंभ निशुंभ के कई असुरों का विनाश कर दिया था। लेकिन अब शुंभ निशुंभ ने अपने सबसे खतरनाक दूत को भेजने की योजना बनाई। उस दानव का नाम था रक्तबीज। देवी की शक्तियों ने चंडमुंड का वध किया था, लेकिन युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था। युद्ध का अंत तभी हो सकता था जब सभी देवताओं की स्त्री शक्तियां मिलकर रक्तबीज का सामना करें। पहाड़ की चोटियों पर चारों ओर धुंधलका छाया हुआ था। आकाश में दानवों के काल्पनिक परछाई दिखाई दे रही थी और इस धुंध में कहीं से भारी कदमों की आवाजें सुनाई दी। अचानक रक्तबीज अपने विशालकाय शरीर और क्रूर चेहरे के साथ प्रकट हुआ। उसके कदमों से धरती हिल उठी। उसकी आंखों में आग भरी हुई थी और उसके चेहरे पर अहंकार झलक रहा था। विशाल और भयानक दिखने वाला असुर रक्तबीज पहाड़ की चोटी पर खड़ा था। उसके शरीर से आग की लपटें उठ रही थीं और आसमान में गहरा अंधकार छा गया था। उसकी आंखों में जलती हुई क्रोध की लालिमा साफ दिख रही थी। महर्षि मेधा की कथा सुनते हुए राजा सूरत और समाधि वैश्य की आंखों में कौतूहल और भय का मिश्रण था। महर्षि ने कहा, रक्तबीज जैसा असुर अपनी ही रक्त बूंदों से नए दानव पैदा करता था। जितनी बार उसे मारा जाता उतने अधिक दानव पैदा हो जाते। यह सुनकर राजा सूरत ने पूछा, तो फिर आपने उसका अंत कैसे किया? इसी समय दृश्य देवी अंबिका की ओर जाता है, जहां वह शांति से ध्यान में बैठी होती है, लेकिन उनकी तीसरी आंख से क्रोध की ज्वाला स्पष्ट होती है। उन्होंने महसूस किया कि रक्तबीज की चुनौती किसी साधारण योद्धा के लिए नहीं थी। देवी अंबिका ध्यान मुद्रा में बैठी थी। उनके चारों ओर दिव्य आभा फैली हुई थी और उनके चेहरे पर तेज था। उनकी तीसरी आंख से हल्की ज्योति निकल रही थी, जो आने वाले संकट की चेतावनी दे रही थी। देवी अंबिका युद्ध भूमि में कदम रखती हैं। उनका आभा मंडल और उनकी दिव्यता चारों ओर फैली हुई है। रक्त बीज के कदमों की आवाज सुनाई देती है और अचानक वह सामने आ खड़ा होता है। उसका कद इतना बड़ा होता है कि आसमान में उसका सिर पहुंचता है। उसके शरीर पर राक्षसी कवच चमक रहा होता है और उसके हाथ में एक विशाल मूसल होता है। रक्तबीज ने गर्व से हंसते हुए कहा, तुम मुझे मारने आई हो? मुझे मारा नहीं जा सकता। मेरा रक्त ही मेरे जीवन का आधार है। तुम्हारी हर कोशिश मुझे और शक्तिशाली बनाएगी। रक्तबीज का विशालकाय रूप देवी अंबिका के सामने खड़ा था। उसका भारी कवच और मूसल चमक रहे थे और उसकी हंसी से धरती और आकाश कांप रहे थे। उसके चारों ओर अंधकार और आग का मिश्रण हो रहा था। देवी अंबिका ने रक्तबीज के अहंकार को देखा और अपनी माया से देवी चामुंडा को पुकारा। देवी चामुंडा युद्ध के लिए तैयार हो गई। उनकी आंखों में एक उग्र ज्वाला थी। वह हर बूंद को निगलने की योजना बना रही थी। युद्ध की देवी के रूप में उन्होंने अपनी योगिनी सेना को तैयार किया। रक्तबीज ने पहला प्रहार किया और देवी ने उसे अपनी ढाल से रोका। देवी चामुंडा अपने त्रिशूल से रक्तबीज पर वार किया, लेकिन उसके शरीर से गिरने वाली रक्त की बूंदें नए दानवों को जन्म दे रही थी। एक रक्तबीज से 10 और फिर 20। यह देखकर युद्ध का मैदान असुरों से भर गया। देवी अंबिका ने महसूस किया कि रक्तबीज को मारने का यह तरीका काम नहीं करेगा। तब उन्होंने अपनी तीसरी आंख से क्रोध की अग्नि प्रकट की और मां काली को बुलाया। मां काली का भयानक रूप, उनकी जिह्वा धरती तक फैली हुई थी और उनके हाथ में खप्पर था। वे रक्तबीज के रक्त को अपनी जिह्वा से सोखने की तैयारी में थी। उनके चारों ओर भीषण अंधकार और क्रोध की लहरें उठी थी। मां काली प्रकट होती हैं। उन्होंने योजना बनाई कि रक्तबीज के रक्त को धरती पर गिरने से पहले ही अपनी जिह्वा से सोख लेंगी। मां काली ने जैसे ही रक्तबीज पर आक्रमण किया, उन्होंने हर बूंद को अपनी जिह्वा पर समेटना शुरू किया। रक्त की एक भी बूंद धरती पर नहीं गिरी। रक्तबीज कमजोर हो गया, उसकी शक्ति क्षीण हो गई और अंततः देवी ने उसका संहार कर दिया। रक्तबीज का विनाश हुआ और सभी देवताओं ने विजय का जय घोष किया। जैसे ही रक्तबीज का अंत हो गया, देवी अंबिका और चामुंडा शांत हो गई, लेकिन देवी काली के भीतर क्रोध अभी भी प्रकट होता था। देवी के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी, जैसे कि वह आने वाले किसी और संकट को पहले से देख रही थी। युद्ध के बाद का माहौल भले ही शांत हो, लेकिन देवी की आंखों में कुछ और बड़ा संकट छिपा था। कहानी के अंत में देवी की रहस्यमयी मुस्कान और उनके चेहरे पर छिपा हुआ रहस्य था। अगले अध्याय की शुरुआत के संकेत देते हुए आप सब सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि अगले युद्ध में कौन सा नया असुर प्रकट होगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूल जाना। कृपया सब्सक्राइब करना।
जय मां दुर्गा।